आया तीसरा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में गाजी बरूदा से यहाँ पैदल मेरा 4 साल का बच्चा है, उसने मुझे बोला है या दो खान को लेके आओ या खुद भी मत आओ, मैं अपना जान कुर्बान करूंगा या खान को इंशाल्लाह। ओ भाई हमें क्यों मार रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो। ओ भाई हमारा ये काम है, यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हो। लाला हमें तो नहीं मारो ना, क्या कर रहे हो। अच्छा रुको इब्रार लाला हमें नहीं मारना बनता आपका, आप अपना आपकी मेहरबानी अपना काम करें, हमें मत मारो, आपकी मेहरबानी लेकिन बेटे आपकी मेहरबानी शेलिंग स्टार्ट हुई है दोबारा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कंटेनर्स पे चढ़े हुए जो डी चौक में लगे हुए थे, जो ग्रीन शीट वगैरह थी वो सारी उतार दी गई है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे से रेंजर्स पुशबैक करती है, फिर ये कंटेनर से पीछे आते हैं, फिर उसके बाद ये आगे अब वो दिखाइए जी वो कॉर्नर जहाँ पे रेंजर्स पहले खड़े हुए थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो एनॉयड भी है, चार्ज भी है, और वो ये जी पीछे ये जी शेल पे शेल अब आना स्टार्ट हो गया। आगे भी ये आगे आपको शेल पे शेल, क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, सो द प्रॉब्लम इज देयर। ये अब आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस किस्म के हालात होंगे, सो मास्क के उस किस्म की प्रेपरेशन नहीं थी। रीजन के पीछे से बड़े पुरसुकून तरीके से जो लोग हैं वो निकलते हुए आगे आ रहे थे, पीछे शेलिंग नहीं थी उससे उस हिसाब से, बट एट वंस शेलिंग स्टार्ट की गई और जहां पर मीडिया के कारकुन सारे खड़े हुए थे, मीडिया के लोग सारे जो खड़े थे, उस तरफ भी एट वंस शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। कल से रिपोर्ट कर रहे हैं जो आ रहे हैं। हाँ एक और चीज मैं आपको थोड़ा मेरी गुजारिश सुन लें। मुझे भाई कह रहे थे कि आप लोग फौरी के चिराग क्यों नहीं रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, हमने यहाँ से दफ्तरों में वापस जाना होता है अपने, वहां पर सिग्नल आते हैं। कहाँ से आए? मैं 410 से आया हूँ और खुदा की कसम तीसरा दिन है, मैंने सोया हूँ। गाजी बरूदा तुमने देखा है ना, खुदा की कसम गाजी बरूदा से हम यहाँ तक पैदल आया तीसरा दिन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में गाजी बरूदा से यहाँ पैदल आया। मेरा ये पाँव में राड भी लगाए, लेकिन फिर भी खान साहब की मेरा 4 साल का बच्चा है, उसने मुझे बोला है या दो खान को लेके आओ या खुद भी मत आओ, मैं अपना जान कुर्बान करूंगा या खान को इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए भाई साहब? जी मैं वजीरिस्तान से हूँ। उन्होंने चैलेंज दिया था, ठीक है चैलेंज दिया था और हमने एक्सेप्ट कर दिया, और वो चैलेंज अब हम डी चौक में है, ठीक है। हम तकरीबन 100 किलोमीटर पैदल चल के आए, 100 किलोमीटर 3 दिन से। हम कभी 15 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए सो जाते हैं, ठीक है। देखे जी हम इनको क्लियर बताना चाहते हैं, इन्हीं जिम्मेदारी पूरी करे। आइन में अब जो कुछ आपको मिला है वो आप वो काम करे, इसके अलावा हमें कोई भी काम काबिल कबूल नहीं है। तो ये उनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए नहीं। हमें इसमें बड़ा तजर्बा है। आप कहाँ से आए? हम सवाबी से आए। सवाबी से? वो तो पास ही है। हाँ बिल्कुल, घंटा डेढ़ लगता है। पैदल आए हो आप भी? हम पैदल आए ना सवाबी से। यार जुतियां भाव जी जरा बिलाल साहब, ये देखो ना जुतियां दे नाल है नौजवान सवाबी तो पैदल आए यार। कोई 100 किलोमीटर से ज्यादा सफर बन जाता है, फिर भी कितना तुम देखो ना, खुद इतना पैदल आए हमने, ना रोटी खाए ना 3-4 दिन न सोए। जी मैं नौशहरा से पूरे सड़क के हल्के से। जी मैं भी पैदल हूँ। परवेज का कभी किसी से सहारा ले लेता हूँ, कभी किसी का सहारा ले लेता हूँ, तो पहुँच गया हूँ, डी चौक पहुँच गया। कहाँ से हो? दीर से। दीर से? कितने साल के हो? 15 साल। क्या करने आए हो? इधर जलसा देखने है। ओ भाई हमें क्यों मार रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो। ओ भाई हमारा ये काम है, यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हो। लाला हमें तो नहीं मारो ना, क्या कर रहे हो। अच्छा रुको इब्रार लाला हमें नहीं मारना बनता आपका, आप अपना आपकी मेहरबानी अपना काम करें, हमें मत मारो, आपकी मेहरबानी
आपकी मेहरबानी, 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 लेकिन बेटे 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 आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। वो जी 8-1 जी बंदे को मारी गोलियां। चल बेटे हम तो वीडियो बनाते फिर आके भेज तो नहीं ना। बेटे यहाँ सिग्नल नहीं आते, हमने वो वापस जाके दफ्तर में, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, सब बंद है, हमें दफ्तरों में जाके भेजना पड़ता है वापस जाके। आपकी मेहरबानी जाएं। नाजरीन ये इस टाइम के ऊपर सूरत हाल है और हवा का रुख भी इस तरफ का है कि जो शेल गिरता है वो हवा उसको लेकर आगे भी आती जा रही है। तो 8-1 शेलिंग स्टार्ट हुई है दोबारा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कंटेनर्स पे चढ़े हुए जो डी चौक में लगे हुए थे, जो ग्रीन शीट वगैरह थी वो सारी उतार दी गई है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे से रेंजर्स है, रेंजर्स पुश बैक करती है, फिर ये कंटेनर से पीछे आते हैं, फिर उसके बाद ये आगे। अब वो दिखाइए जी वो कॉर्नर जहाँ पे रेंजर्स पहले खड़े हुए थे, उसी कॉर्नर से जो कंटेनर्स के दरमियान जगह थी वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो अंदर बिलाल पीछे 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 वहां से अंदर जाना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब इससे आगे इट्स हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेना भी इससे आगे चलते जाए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और वो वहां से देख लीजिए आपके वहां से तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो दोनों कंटेनर्स के दरमियान से एंटर हो गए। और ये एग्जैक्ट यही स्पॉट है जहाँ पे अब से कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट पहले रेंजर्स खड़े थे और पथराव का सिलसिला दोनों तरफ से एट दैट मोमेंट जारी था। अब ये शेल्स आ कहाँ से रहे हैं ये कोई आइडिया नहीं है, कि हमें पता तब चलता है कि जब पैरों में आगे शेल गिर रहे हैं, कोई दरख्तों के पीछे से कंटेनर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो चढ़े में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान के हाथों में इमरान खान साहब की फोटोज हैं, झंडे उन्होंने उड़े हुए हैं और शेलिंग शदीद इस टाइम के ऊपर जारी है। रबर बुलेट्स भी कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जो हमसे पहले के मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि जनाब कुछ रबर बुलेट्स भी फायर हुई हैं। वो देखिए ऊपर आपको जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, जो सारा धुआं आपको बैक पे नजर आ रहा है, ये सारे का सारा टीयर गैस है इस टाइम के ऊपर। बिलाल जरा जूम इन करते जाओ। वो आपको कंटेनर के ऊपर खड़े हुए नौजवान जो है, कंटेनर के ऊपर खड़े हुए नौजवान जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे ऊपर चढ़े हुए। और वो अगर सड़क के ऊपर आप देखें सीधा, वो वहाँ पर आग जल रही है। आग इसलिए जलाई गई है ऑब्वियसली कि जब टीयर गैस फेंकी जाती है तो उसके असर को ज़ाहिर करने के लिए कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आग जला देते हैं। इस तरफ से कंटेनर की बैक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पथराव जारी है और दूसरी तरफ से शेलिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बट फॉर राइट नाउ ये देखिए ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान भागते हुए इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ से शेल फायर होते हैं। बट फॉर राइट नाउ जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ 2:46 का टाइम हो गया मेरी घड़ी पे, और 2:46 वो देखिए वो और वो शील्डों से जो कंटेनर के ऊपर नौजवान चढ़े हुए हैं शील्डों से खुद को सेव करते हैं। अंदर से आगे से भी पथराव गालबन हो रहा है। सो वो शील्ड उन्होंने आगे रखी हुई है, ये वही। और ये येट अगेन फायर हुआ, ये भी फायर हुआ जी। और इस टाइम के ऊपर डी चौक के अंदर, बिल्कुल डी चौक, ये सामने एक और शेल गिरा हमारे डी चौक के बिल्कुल अंदर, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ से लड़ाई का सिलसिला जो है वो जारी है। शेल्स आते हैं, शेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उठा जी सर जी, हालात आपके सामने सर, वो शेलिंग जा रही है। आगे से ना गुजरिए प्लीज, वापस वहां से आगे से किसी और से। इट्स हार्ड टू ब्रीथ नाउ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुश्किल होता जा रहा है सांस लेना। वो आपको सामने बार बार में वो एक ही तरफ से शेल आते हैं, लेकिन हवा एट वंस बदल गई। आई थिंक जिस साइड से शेल फायर हो रहे हैं हवा भी उस तरफ से वापस जा रही है। वो बिल्डिंग के ऊपर, इधर है जी, बिल्डिंग के ऊपर जो है सिक्योरिटी एहलकार है, वो बिल्डिंग जो है ना वो सामने वाली, उसकी छत के ऊपर भी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शील्डों के साथ मौजूद हैं। वो जो सामने बिल्डिंग है जी बिल्कुल वो सामने वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी कुछ एहलकार मौजूद थे। गालिबन एहलकार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे या सिक्योरिटी एहलकार थे, बट कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये सूरत हाल है जी इस टाइम के ऊपर डी चौक की। पता नहीं ये जो नौजवान है ये आगे गुजर के किस तरफ जाना चाह रहे हैं, बट दैट इज व्हाट दे आर अप टू इस टाइम के ऊपर। वो सामने आप देख लीजिए कि उस कॉर्नर के ऊपर ही जो कुछ हो रहा है सारा, उस कॉर्नर के ऊपर और फिर आगे